हेलो नीटारोस। आई होप आपने लास्ट लेक्चर तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? जैसे जैसे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांसमेंट हुआ, साइंटिस्ट की रिसर्चेस बढ़ी, तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा था। तब उन्होंने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल जैसे ले लो सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट एसिड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को डिफरेंट मिल रही थी। तब ये कंसेप्ट डेवलप हुआ आइसोमेरिज्म का, ठीक है। आइसोमर्स, व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स नाम दिया था आपका बर्जीलियस साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, आइसोज एंड मैरोज, मतलब इक्वल पार्ट्स। तो हम लोग आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आइसोमेरिज्म वी नीड टू लर्न सम बेसिक्स, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है? देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफाइंड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी बराबर होता है, 1 पाई बॉन्ड के बराबर होता है, या 1 रिंग के बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये याद रख पाओ तो रख लो, नहीं तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन इक्वल्स टू कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन होल अपॉन 2, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है आपको, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है। रिंग कितनी है? 1। तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 4। क्लियर है? नाउ नेप्थलीन कैसा होता है? बताओ। पढ़ रखा है नेप्थलीन? नहीं पढ़ा? देखो मैं दिखाता हूँ बना के। एक बेंजीन बनाओ, साथ में दूसरी बेंजीन भी बना दो, ठीक है। ये हो गया आपका नेप्थलीन। कैलकुलेट करो इसमें कितने 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 5 प्लस रिंग कितने दिख रहे हैं? 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया आपका? 7, ठीक है। एंथ्रासीन कैसा होता है ये भी बताऊं? एक और बेंजीन रिंग लगा दो, एंथ्रासीन हो जाएगा। ये आपका एंथ्रासीन हो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड कैलकुलेट करोगे इसमें कितने आ रहे हैं? 7 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, प्लस रिंग कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया आपका? 10। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लोगे। पाई बॉन्ड एक आपका 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर, रिंग आपकी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर। जितने रिंग जितने पाई बॉन्ड सारे कैलकुलेट करके आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ आइसोमर्स, molecules having same molecular formula but different representation in 2D and 3D are known as isomers, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेशन जो 2D या 3D में है वो डिफरेंट है, ठीक है। आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोमर की डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और आइसोमर्स कांट बी होमोलोगस और वाइस वर्सा। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था होमोलोग्स कैसे होते हैं। होमोलोगस सीरीज में आपके सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, ठीक है। तो जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर्स कैसे हो सकते हैं? ना तो होमोलोग्स आपके आइसोमर्स हो सकते हैं, ना आइसोमर्स आपके होमोलोग्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमेरिक विद प्रोपेनल? बताओ प्रोपेनल क्या होता है? 3 कार्बन का एल्डिहाइड कैसा बनेगा? कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका प्रोपेनल हो गया। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना दिख रहा है? 1। ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है। 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब सारा ये जो डेटा मैंने बताया कंपेयर कर लो, जिस भी मॉलिक्यूल में सेटिस्फाई होगा वो आपका आइसोमर होगा। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 1 ऑक्सीजन एटम है, 3 कार्बन एटम, तो ये आपका आइसोमर होगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है,
ये नहीं होगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो है 1, 3 कार्बन भी है लेकिन 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन, ये वाला हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग के थ्रू है 1 ऑक्सीजन है 3 कार्बन, हो जाएगा ये। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक रिंग की वजह से आ गई, 1 ऑक्सीजन है तो ये भी हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड से आ गई, ऑक्सीजन ये है आपका, तो ये भी आपका प्रोपेनॉल का आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम कितने टाइप्स की पढ़ेंगे? एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की पोजीशन जो है वो चेंज करती है, एटम्स या स्मॉल ग्रुप की पोजीशन चेंज करती है, यहाँ से वहाँ लग जाएगा फिर कहीं और लग जाएगा। लेकिन जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें हर एटम की पोजीशन फिक्स है, समझ रहे हो? यही बेसिक डिफरेंस है स्टीरियो एंड आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपके एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन स्टीरियो में सबके सब फिक्स रहेंगे। देन स्ट्रक्चरल आपका कितने पार्ट का है, कितने टाइप्स का है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने पार्ट्स में बताया आपका? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अगेन कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर है? नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला पार्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और आपका डिफरेंट पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन अगर आपकी डिफरेंट है या उसके अंदर सेम पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आपके सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट है तो क्या होगा आपका? चेन आइसोमेरिज्म। बच्चे को डिफरेंट पीसीसी तो याद रह जाता है लेकिन सब्सटीट्यूएंट भूल जाता है। मार्क माय वर्ड, सब्सटीट्यूएंट याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके। ये क्या आपका एन ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या है? 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपेन, नाम याद है ना सबके? 2 मेथाइल प्रोपेन। तो आपकी ये 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, ये यहाँ पे कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, ठीक है। तो क्या है आपके? चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ज़रा, इसमें कितने कार्बन है चेन में आपके? 5 रिंग में। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 3। ओवरऑल सब में 5-5 कार्बन है। तो क्या है आपके? चेन आइसोमर्स, ठीक है। ये क्या आपका? साइक्लोपेंटेन, 1 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। ये इसमें कितने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है? 5 कार्बन की। इसमें भी कितने की है? 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। लेकिन यहाँ पे आपका इथाइल सब्सटीट्यूएंट है तो यहाँ पे आपके मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है, तो सब्सटीट्यूएंट बदल गया तो क्या होंगे आपके? चेन आइसोमर्स। वेरी गुड, क्या होंगे आपके? चेन आइसोमर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या है आपकी? पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है आपकी, साइक्लोप्रोपेन। अब आपका रेडिकल्स क्या है? यहाँ मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ क्या रेडिकल है? मिथाइल और इथाइल। आपके सब्सटीट्यूएंट बदल गए, एक में है इथाइल मिथाइल, एक में 3 मिथाइल, तो क्या होंगे आपके? चेन आइसोमर्स, ठीक है, CI। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक होमवर्क है आपके लिए, C5H12 के सारे चेन आइसोमर्स बना के नंबर कितने बने वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये वाला, कितने कार्बन चेन दिख रही है इसमें आपको? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, मतलब ये नॉर्मल हेक्सेन है। क्या है? नॉर्मल हेक्सेन। इसको क्या लिखेंगे? N हेक्सेन, ठीक है। ये क्या है आपका? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन है, 2 मिथाइल पेंटेन, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, कितना? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। देखो इसमें 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें 5 कार्बन की PCC है आपकी, 5 कार्बन PCC है, ठीक है। ये 4 कार्बन
PCC है, तो आपस में कैसे हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है, क्या है, चेन आइसोमर्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट योर पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या कंडीशन होनी चाहिए आपकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए, सेम PCC होनी चाहिए दो मॉलिक्यूल्स की, सेम मल्टीपल बॉन्ड, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहना चाहिए, समझ रहे हो, रिंग में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए। सेम सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए, सब्सटीट्यूएंट भी जो है आपके सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह इथाइल एक जगह मिथाइल कर दिया तो क्या होगा, आपका चेन आइसोमर्स में चले जाएंगे। मैंने बताया था ना, सब्सटीट्यूएंट अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्या होगा इनमें, डिफरेंट होगा आपका पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्सटीट्यूएंट। इनकी जो पोजीशंस है, पोजीशन आइसोमर्स में सिर्फ पोजीशन ही डिफरेंट करनी है आपको, ठीक है। जैसे पीछे का एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है आपका 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ये क्या है आपका 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या हो गया आपके पोजीशन आइसोमर्स हो गए बेटा, ये समझ रहे हो, मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट हो गई, एक में 2,2 है एक में 2,3 है, ठीक है। ये पोजीशन आइसोमर्स हैं आपके आपस में, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। नाउ ये कितने कार्बन की चेन है आपकी, 2 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 2 कार्बन की चेन है। ये क्या है 1,1 डाइक्लोरो इथेन है, ये क्या है 1,2 डाइक्लोरो इथेन है, तो क्या हो गया आपके ये पोजीशन आइसोमर्स। मैं नॉमेनक्लेचर में आपको एक बात बताना भूल गया था, अगर एक ही कार्बन पे 2 आपके हैलाइड्स लगे हैं, 2 आपके हैलोजन लगे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड। ये क्या है आपके जैम डाइहैलाइड, ये क्या है आपके, अगर आजू बाजू वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे आपका 2 हैलोजन लगा है तो क्या बोलते हैं उसको, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। याद कैसे रखते हैं, मैंने कैसे याद किया था, V फॉर विसिनल, V फॉर बगल में, V फॉर विसिनल, V फॉर बगल में, ऐसे याद किया था। जब भी आप 2 चीज़ याद करनी हो तो हमेशा एक चीज़ को याद किया करो, पढ़ा दोनों करो लेकिन याद एक ही को किया करो, जिससे होता है कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। मुझे याद रहेगा मैंने विसिनल पढ़ा था, तो विसिनल होता है आजू बाजू वाले, एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2 हैलोजन लगे तो विसिनल डाइहैलाइड, तो जैम अपने आप याद आ जाएगा एक ही कार्बन पे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है हमारा प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या है प्रोपेन 2 ऑल, तो क्या हो गया आपके पोजीशन आइसोमर्स, क्लियर है। नेक्स्ट, कितने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने पे सब्सटीट्यूएंट है आपका, सेकंड पोजीशन पे, इसमें कितने पे, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या हो गया आपके पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या दिख रहा है 1 2 3 1 2 3, एक में 1 पर है एक पे 2 पर है, ऐसा नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे नहीं कर देना जल्दी जल्दी में, कि आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और जल्दी जल्दी में ऐसी गलती कर दी। आपकी PCC ही अलग बनेगी इनमें, ये PCC इसमें रहेगी, ये PCC इसमें रहेगी, तो इसमें कितने कार्बन 1 2 3 4 1 2 3, तो PCC डिफरेंट हो गई, एक में 4 कार्बन की एक में 3 कार्बन की, तो क्या होंगे आपके चेन आइसोमर्स, क्लियर है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म करवा दिया है मैंने अभी आपको, जस्ट 10-15 सेकंड पहले कराया क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका, ये रहा, एक कार्बन में आप कभी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, 2 कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 2 हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैंने इनका नाम बताया, ये क्या है 1 2 3 1 2 3,
1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, तो पोजीशन बदल गई 1,2 और 1,3, तो क्या होगा आपके पोजीशन आइसोमर्स। इसके ओनली बेंजीनॉइड आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं हमें, क्या करने हैं, क्वेश्चन है आपके लिए C6H4Cl2 ओनली बेंजीनॉइड्स आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, करें आप लोग, चलो बेंजीन ड्रॉ करो, ये बेंजीन हो गई, Cl ये कैसा है आपका ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो ड्रॉ कर लिए। अब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, नेक्स्ट मोड में मेटा ड्रॉ कर लिए, ठीक है, नेक्स्ट मोड में पैरा ड्रॉ कर लिए। क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है, ज़रा सोचो, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँगा Cl Cl, तो ये फिर से मेटा बन गया आपका, तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने आ रहे हैं आपके, ऑर्थो मेटा पैरा 3, क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H3Cl2Br ओनली बेंजीनॉइड आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, बेंजीनॉइड। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, बेंजीन ड्रॉ कीजिए, पहले मैं दोनों क्लोरीन को ऑर्थो पोजीशन पे फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेंजीन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए हम लोग चेक करेंगे, अगर यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे लगाऊंगा एक ही बनेगा, सेम रहेगा दोनों साइड, यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे लगाऊंगा तब भी सेम रहेगा, ठीक है, दोनों साइड से सिमेट्रिकल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं क्लोरीन मेटा वाला ले लूँ, डाइक्लोरो मेटा वाला ले लूँ, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ आ सकता है हमारा, यहाँ थर्ड स्ट्रक्चर आ सकता है आपका, यहाँ फोर्थ आ सकता है, यहाँ फोर्थ आ सकता है, यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पे दोनों साइड सेम रहेगा, फोर्थ ही बनेगा, यहाँ पे फिफ्थ बनेगा। नाउ मैं पैरा ले लेता हूँ, Cl Cl, अब बताओ ब्रोमीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाऊँ तो कौन सा बन जाएगा, सिक्स्थ वाला, दोनों साइड सेम है, यहाँ भी लगाऊँ तब भी कैसा बनेगा आपका, सिक्स्थ वाला ही बनेगा। तो टोटल आपके कितने बन गए, 6 आइसोमर्स आएंगे, इससे कितने आएंगे, 6 आइसोमर। एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, दो टोटल 2 इसमें बन गए, यहाँ पे 3 इसमें बन गए, 1 इसमें बन गया, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 आइसोमर्स। नाउ C3H6Cl Br, इसके आपको टोटल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जब भी आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले तो एक को फिक्स करके दूसरे की पोजीशन चेंज किया करो। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन की मैंने चेन ले ली, क्लियर है। फिर यहाँ पे मैं एक बार Cl फिक्स कर देता हूँ, अब ब्रोमीन की पोजीशन बदलेंगे, ठीक है। मैं यहीं पे ब्रोमीन लगा सकता हूँ, मैं यहीं पे ब्रोमीन लगा सकता हूँ, एक बन जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँगा, दूसरा बन जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँगा, तीसरा बन जाएगा। ओके, नाउ क्लोरीन की पोजीशन फिर से चेंज करेंगे, फिर से रिस्पेक्टिव ब्रोमीन्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगले मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ मैं, ये चौथा वाला यहाँ पे आ सकता, 5वां वाला यहाँ पे, चौथा वाला यहाँ फिर से रिपीट कर जाएगा, क्लियर है। इससे ज़्यादा क्या पॉसिबल है, क्लोरीन अगर मैं यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर क्लोरीन में यहाँ पे लगा देता हूँ तो सेम ऐसा ही रिपीट कर जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। कितने मॉलिक्यूल बने आपके, टोटल 5 आइसोमर्स, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, वो तो बेसिक नीड है। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ चेन एंड रिंग। आपका कोई मॉलिक्यूल चेन के फॉर्म में देंगे हम, कोई मॉलिक्यूल आपका रिंग के फॉर्म में होगा, तो क्या होगा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म अब आपके बहुत सी चीज़ें शो कर सकती हैं। अब कौन कौन सी शो कर सकती हैं ये देखेंगे। जैसे अगर आपका अल्कीन है
और साइक्लोअल्केन है, तो दोनों ही आपके क्या आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डी यू कितना है आपका 1, इसमें भी डी यू कितना है इक्वल टू 1। तो अल्कीन या साइक्लोअल्केन आपके हमेशा रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सेकंड, अल्काइन साइक्लोअल्कीन, एक तो अल्काइन हो आपका एलिफेटिक चेन हो, लेकिन साइक्लिक में कैसा होना चाहिए? साइक्लोअल्कीन। तो ये भी आपके क्या करेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2 CnH2n अल्कीन का होगा। नाउ अल्काडाइन एंड साइक्लोअल्कीन, अल्काडाइन एंड साइक्लोअल्कीन आपके क्या करेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अल्काडाइन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में आपके दो अल्कीन है, दो पाई बॉन्ड आ जाएं, दो ओलिफिनिक बॉन्ड आ जाएं, तो ये आपका अल्काडाइन है, ये आपका साइक्लोअल्कीन है। अल्कीनॉल्स, अल्कीन भी हो ऑल भी हो, और साइक्लोअल्केनॉल्स, अल्कीनॉल एंड साइक्लोअल्केनॉल भी आपके क्या करेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल लिखा है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप सोचें फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल एंड ईथर, एक है आपका CH3CH2OH, एक है CH3O CH3। ये क्या है आपके? अल्कोहल एंड ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन आइसोमर्स हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2O। अल्डिहाइड एंड कीटोन CnH2nO, CH3CH2CHO, CH3CO CH3। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर CnH2nO2। ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड। ये क्या है आपका? मिथाइल मिथेनोइड। नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल CnH2n-1n CH3CN CH3NC। ओके। नाउ आपका अमाइड एंड नाइट्रोसो, ये है एग्जाम्पल आपका, ये जनरल फॉर्मूला है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो CnH2n+3n ये क्या आपका? अमीन्स का जनरल फॉर्मूला है। प्राइमरी अमीन है ये, कैसी है? सेकेंडरी अमीन। ये कैसी? टर्सरी अमीन है। ओके। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सोचिए सोचिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए कितने होने चाहिए। सोच लिया? आया? जिसको आ गया हो वेरी गुड। देखिए HCN, ये क्या आपका? हाइड्रोजन साइनाइड। और HNC, ये क्या आपका? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये क्या आपके? ऑर्गेनिक एसिड है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया आपका? एक कार्बन में भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। नाउ एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी आपके आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब फिनॉल कैसे आ गया? आप तो सोचते हो, कई बच्चे सोचते होंगे कि फिनॉल आपका अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। नहीं, फिनॉल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्कोहल एंड ईथर से बहुत डिफरेंट करती, इसलिए फिनॉल को भी एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की उपाधि दी गई है। समझ रहे हो? तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब C7H8O इसके स्ट्रक्चर्स बनाने थे, तो कैसे बनाएंगे? ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। अब आपने सोचा है बेंजीनॉइड्स कैसे बना रहे हो आप? कैसे सोचा आपने ऐसे बेंजीन बन जाएगा? हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा मिल गया, तो हम सोचेंगे कैसे क्या बनेगा। देखिए, जब भी आपके 6 कार्बन 6 से ज़्यादा हो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 4 आ रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है 99.99% आपका बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या आपका? ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ये क्या है आपके? फिनॉल के डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है आपका? बेंजाइल अल्कोहल। क्या है आपका? बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल फैमिली में आता है, ये आपका फिनॉल फैमिली में आता है। और ये क्या है आपका? एनिसोल। याद है ना, आइसोमेरिज्म में बताया था एनिसोल फर्स्ट लेक्चर में। तो तीनों क्या है आपके? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
शो कर रहे हैं। नाउ C5H10 एक क्वेश्चन आपके लिए, C5H10 के सारे आइसोमर्स बनाओ। वीडियो पॉज करो और C5H10 के सारे आइसोमर्स बनाओ। बना लिए? चलो अब मैं बनाता हूँ, मैच करना। C5H10 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? जरा सोचो, अगर ये C5H12 होता तो ये अल्केन होता, लेकिन ये इससे 2 माइनस हो गए, मतलब 2 हाइड्रोजन जाने का मतलब आपका 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है तो क्या क्या पॉसिबल है? अल्कीन्स। क्या पॉसिबल है? अल्कीन्स। और क्या पॉसिबल है? साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बनाते हैं सारे के सारे। कैसे बनेंगे? अल्कीन्स 5 कार्बन की पहले नॉर्मल चेन बनाइए, ये हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये वाला रिपीट कर जाएगा, तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, 5 कार्बन में तो आपका ये हो गया स्ट्रेट चेन में। अब चेन बदलेंगे हम लोग। ठीक है, ये चेन हो गई। यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रेडिकल बन सकता है? आपका ऐसा बना सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अल्केन्स में पॉसिबल है, इसका अल्कीन बनेगा ही नहीं। तो ये वाला इरेज कर देते हैं। इतना बन गया आपका। ये आपके ये आपके अल्कीन्स हो गए। क्या हो गए आपके? अल्कीन्स। अब साइक्लो अल्कीन्स और बनाते हैं। साइक्लो अल्कीन्स में 5 कार्बन का आपका पहले नॉर्मल रिंग बना लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला बना लो। नेक्स्ट आपका 3 कार्बन का बना लो। ये 3 कार्बन का हो गया और इथाइल रेडिकल लगा दिया। नेक्स्ट आपका 3 कार्बन की चेन में ही मिथाइल लगा दिए 2। नेक्स्ट आपका 3 कार्बन की आपकी रिंग में 3 कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग में मिथाइल की पोजीशन बदल दी। अब बताओ कुछ और पॉसिबल दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? कुछ और पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, इतने आपके टोटल बन जाएंगे। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए टोटल? 10 आइसोमर्स। क्लियर है आपका? ये कौन कौन से फॉर्मूले रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? इससे आपके अल्कीन्स बनेंगे और साइक्लो अल्केन्स। सबसे पहले यही लिखा करोगे क्या क्या बना सकते हो इससे। अगर नहीं लिखोगे तो गलती होने के बहुत चांसेस। सबसे पहले लिखो आप अल्कीन्स बनेंगे, साइक्लो अल्कीन्स बनेंगे। फिर अल्कीन्स कितने पॉसिबल, सबसे पहले स्ट्रेट चेन के बनाया करो, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट उसमें जोड़ा करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ने के बाद जितने बन गए, जितने पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट हैं सारे पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट ट्राई किया करो। देन नेक्स्ट पे मूव किया करो, जैसे साइक्लो अल्केन। तो मैंने साइक्लो अल्केन बनाई, ये आपका साइक्लोपेंटेन, ये 1 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये 1 एथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 1 डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके सारे के सारे आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। सॉरी, रिंग चेन आइसोमर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं आपके आइसोमर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स का आपका डिफरेंट रिलेशन आएगा। जैसे ये वाले क्या हो जाएंगे आपके चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट रिलेशन आएगा, लेकिन टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 10। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, C4H10O ऑल आइसोमर्स। वीडियो पॉज करो, इसके सारे आइसोमर्स बनाओ। कितने बनेंगे? करें अब? ठीक है, ये किसका जनरल फॉर्मूला है? CnH2n+2O। ये किसका जनरल फॉर्मूला है? एल्कोहल एंड ईथर। समझे? एल्कोहल एंड ईथर। तो बनाओ, सारे एल्कोहल बनाऊँ मैं? पहले 4 कार्बन की चेन ले लेता हूँ, ये। ठीक है, अगली बार में कहाँ बनेगा? यहाँ। उसके बाद में यहाँ बनेगा? नहीं बनेगा, रिपीट कर गया है ऊपर वाला ही। ठीक है, अब इसके बाद इसको सब्स्टिट्यूएंट लगा दो एक। ये हो गया आपका। यहाँ पे अल्कोहल आ सकता है, यहाँ पे अल्कोहल आ सकता है। ये सारे आपके अल्कोहलिक आइसोमर्स बन गए। ईथर वाले कौन से बनेंगे? अब देखो ज़रा, कार्बन
ये पहला आपका ईथर है, ठीक है। ये दूसरा ईथर है आपका। अब इस साइड एक कार्बन बढ़ा देंगे, ये आपका तीसरा ईथर है। क्या पॉसिबल है इसके बाद बनाना? नहीं पॉसिबल है। तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? कितने बने आपके? 7 आइसोमर्स। नाउ हाउ मैनी डिफरेंट रेडिकल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम C4H9? ब्यूटाइल रेडिकल से कितने डिफरेंट रेडिकल्स बना सकते? देखिए इसका बहुत बेसिक यूज़ है बेटा। अगर आपको इनके रेडिकल्स बनाने आते ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे। तो हम आज अभी इसके सारे आइसोमेरिक रेडिकल्स देखेंगे। 4 कार्बन का सीधा, ठीक है, ये हो गया आपका एक रेडिकल, ठीक है। ये 4 कार्बन का N ब्यूटाइल रेडिकल हो गया। दूसरा कैसा हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा दूसरा रेडिकल, ये दूसरा रेडिकल है। तीसरा कैसा करोगे आप लोग? यहाँ से निकालोगे क्या? ये निकालोगे क्या? नहीं, ये ऊपर वाला रिपीट हो गया। अब 4 कार्बन के, अब इसके बाद क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे इसी में, ये हो गया। यहाँ से रेडिकल निकाल दो, या यहाँ से रेडिकल निकाल दो। कितने रेडिकल बन गए आपके? 4 रेडिकल। ये कैसा है? N। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? आइसो। ये कैसा है? टर्स। सारे बताए थे ना मैंने, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, नियो, टर्स, ठीक है। तो कितने टोटल? 4 रेडिकल्स। चार रेडिकल्स बनाता है ये। क्लियर है? तो अब देखो, जहाँ भी C4H9 आपको लगा मिल जाए तो ये 4 डिफरेंट तरीके से किसी के साथ जुड़ सकता है। तो आप देख लेना, वो साइड आपकी 4 आइसोमर्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ना आपका C3H7 कैसे कैसे अटैच हो सकता? यहाँ से एक रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा, तो टोटल कितने? 2 रेडिकल बनाएगा ये। इथाइल कितने? इथाइल आपका एक ही बनाता है, कितना? 1 रेडिकल। अब देखो क्वेश्चन है C4H11N के टोटल आइसोमर्स बनाने हैं आपको। कितने बनाए? टोटल आइसोमर्स। वीडियो पॉज करो और कुछ सारे आइसोमर्स बनाओ, ठीक है। हो गया? ठीक है, मैच करना मैं जैसे बना रहा हूँ। ये क्या है आपका? अमीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 3n। ज़रा मैच करो। 4 कार्बन है प्लस कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 × 2 + 3 मतलब 11। तो क्या आपका अमीन है ये? क्लियर है? अमीन है। तो ज़रा बनाने की कोशिश करो मेरे साथ। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्राइमरी अमीन, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज करो ज़रा। पोजीशन चेंज नहीं, अभी इसके पहले मैंने आपको जस्ट ब्यूटाइल रेडिकल का आपको बनाना सिखाया, तो डायरेक्ट बना के देखते हैं बेटा क्या बनेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपका इतना रेडिकल आपका C4H9 रेडिकल के बराबर है? C4H9। तो ये कितने रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है? 4 रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। 4 रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। 4 रेडिकल्स अलग अलग बनाएगा तो 4 अलग अलग तरीके से आपका NH2 जोड़ सकता है, ठीक है। चारों देखें कैसे बनते हैं। देखो, एक NH2 ऐसे जुड़ जाएगा आपका, एक NH2 ऐसे जुड़ जाएगा आपका, एक NH2 ऐसे जुड़ जाएगा। तो कितने बन गए? 1 2 3 4। देखो इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने C4H9 के आपको रेडिकल्स बताएं कितने बनते हैं पीछे, ठीक है। तो C4H9 जब भी लिखा दिखे
और उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो सारे के सारे 4 रेडिकल्स बनाता है, तो 4 डिफरेंट आपके आइसोमर्स बन जाएंगे। ये आ गया C6H15। ओनली टर्सरी अमीन आपके बनाने हैं। वीडियो पॉज करो, बनाओ। बना लिए? ठीक है, अब मेरे साथ मैच करना। टर्सरी अमीन में 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होना चाहिए अमीन आपका, ठीक है। तो मैं एक कार्बन से इधर जोड़ देता हूँ, एक कार्बन से इधर जोड़ देता हूँ। कितने कार्बन बचे? 4। तो C4H9 बचा क्या? C4H9 कितने प्रोड्यूस करेगा? 4 रेडिकल्स, मतलब 4 आइसोमर्स बनेंगे इससे, ठीक है, 4 आइसोमर्स। अब मैं क्या करूँगा, एक कार्बन यहाँ से निकाल के यहाँ डालूँगा। अब यहाँ कितना बचा? C3H7। C3H7 कितने रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है आपका? 2 रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। तो कितने हो गए? यहाँ से कितने मिलेंगे? 2 आइसोमर्स मिलेंगे, 2 आइसोमर्स। नेक्स्ट में क्या करूँगा, एक और यहाँ पे दूंगा, तो क्या ये 3 कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा? तो सेम रहेगा जैसा ये केस रहा था। अब ये नहीं करेंगे, अब हम ये वाला ना करके एक कार्बन आपका यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्या बनेगा? CCN। यहाँ कितने बचे? 2 बचे। यहाँ भी कितने बचे? 2। तो ये टोटल कितना बनेगा आपका? 1। तो देखिए 4 यहाँ से बना, 2 यहाँ से बना आपका, प्लस 1 यहाँ से बना, तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 2 6 1 7, 7 आइसोमर्स, 7 3 डिग्री आइसोमर्स, ठीक है, 7 3 डिग्री आइसोमर्स बन गए। अब देखिए कुछ बेसिक्स हैं जो आपके मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, उनमें भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से आपके याद करने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स इन एन होमोलोगस सीरीज टू शो चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें पहला क्या आपका अल्केन के लिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए 4 चाहिए और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कितने चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। अल्केन का याद रखना, ये याद कर लेना, अल्केन अल्कीन अल्काइन का, एटलीस्ट अल्केन अल्कीन अल्काइन का तो याद कर ही लेना। अल्कीन में कितने होने चाहिए आपके चेन आइसोमेरिज्म के लिए? 4। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए भी 4 कार्बन होने चाहिए। अल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको 5 कार्बन चाहिए, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन चाहिए। सिमिलरली ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये याद कर लेना। ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेन के लिए 4 चाहिए, पोजीशन के लिए 5 चाहिए। एल्डिहाइड में चेन के लिए 4 चाहिए, पोजीशन के लिए 5 चाहिए। कीटोन्स में चेन के लिए 5 चाहिए और पोजीशन के लिए भी 5 चाहिए। ऑलराइट, एल्केन अल्कीन अल्काइन के याद कर लेना। नाउ मेटामेरिज्म, आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टॉटोमेरिज्म में आपको GOC1 के एंड में पढ़ाऊंगा। ये आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या होना चाहिए आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, वो तो बेसिक बात है। डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ रेडिकल्स अराउंड बाईवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जितने आपके बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके अराउंड जो रेडिकल्स होते हैं ये डिफरेंट अगर होने लग गए तो आपका क्या होगा? मेटामेरिज्म शो करेगा वो कंपाउंड। देखिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ईथर आपका बाईवैलेंट है, कीटोन बाईवैलेंट है, एस्टर बाईवैलेंट है, 2 डिग्री अमीन बाईवैलेंट है, 3 डिग्री अमीन ट्राईवैलेंट है, और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ट्राईवैलेंट, एनहाइड्राइड डाईवैलेंट। ये सारे आपके पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। इनके अराउंड जो रेडिकल्स लगे हैं आपके, ये अगर डिफर करेंगे तो आपके मेटामर्स प्रोड्यूस होंगे। फॉर मेटामर्स फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। याद रखना बेटा, मेटामर्स आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो रेडिकल्स लगे हैं वो आपके डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है? दे कैन बी चेन और पोजिशनल आइसोमर्स बट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मेटामर्स। देखिए मेटामर्स आपके चेन और पोजिशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी हमें? अगर आ जाए दोनों ऑप्शन में दिए चेन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म तो टिक कर देंगे, लेकिन अगर अलग अलग दिए, किसी में चेन दिया, किसी में पोजीशन दिया, किसी में मेटामर दिया, और वो मेटामेरिज्म में चेन या पोजीशन आइसोमेरिज्म कोई शो कर रहा है, तो आंसर आपका प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मेटामेरिज्म। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कैसा है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये मिथाइल इस तरफ, ये प्रोपाइल है, यहाँ एथाइल इथाइल है, तो क्या है आपके आपस में मेटामर्स। ठीक है, यहाँ ये क्या आपका एस्टर है, यहाँ ऑक्सीजन से मिथाइल जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन से फिनाइल जुड़ा, क्या होंगे आपके?
मेटामर्स। नाउ ये आपका कीटोन है, इस तरफ प्रोपाइल जुड़ा, इस तरफ मिथाइल जुड़ा। ये भी आपका कीटोन है, इस तरफ मिथाइल जुड़ा, इस तरफ मिथाइल जुड़ा। ये भी आपका कीटोन, यहाँ आइसोप्रोपाइल जुड़ा है, यहाँ मिथाइल जुड़ा है। अब आपसे पूछा है ए बी सी, तीनों कंपाउंड की ए बी सी है। आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी आपस में मेटामर्स तो हैं ही, लेकिन क्या है, मेटामर तो है ही, साथ ही साथ आपका पेरेंट कार्बन चेन तो इनकी यही है 5 कार्बन की, इसकी भी 5 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन है, लेकिन इसका नंबर कितना है 1 2 3, इसका 3 है। तो ए और बी आपस में क्या है, मेटामर भी हैं और क्या है आपके पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। क्या है, मेटामर्स भी हैं आपके, पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। बी सी में ज़रा देखो, बी और सी में इसकी पेरेंट कार्बन चेन कैसी होगी, ऐसी। इसकी पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है, इसकी पेरेंट कार्बन चेन आपकी 5 कार्बन की है। तो पेरेंट कार्बन चेन अगर बदल गई आपके तो चेन आइसोमर्स, और मेटामर्स तो आपस में है ही है, तो क्या होंगे बी एंड सी आपके मेटामर्स एंड चेन आइसोमर्स। अब सी एंड ए के बारे में देखो जरा, क्या होंगे ये आपके, इसमें 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, तो चेन आइसोमर्स तो फिक्स है, क्लियर है। लेकिन ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो रेडिकल्स हैं वो भी डिफरेंट है, तो ये मेटामर्स भी होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है मेटामर्स एंड चेन आइसोमर्स तो दोनों ही साथ में होंगे, तो वेरी गुड। अलग अलग हैं तो मेटामर्स को प्रायोरिटी देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या है आपका एनहाइड्राइड, यहाँ पे फिनाइल लगा है, यहाँ पे इथाइल लगा है। ये भी क्या है आपका एनहाइड्राइड, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा है, इस तरफ मिथाइल लगा है, तो क्या हो गया आपके ये मेटामर्स। क्लियर है, एनी डाउट कर लेंगे। किसी भी फंक्शनल, किसी भी आइसोमर्स के आपके, किसी भी टाइप के आइसोमर्स की आपकी कंडीशन नहीं भूलना है। चेन आइसोमर्स में जैसे इंपॉर्टेंट क्या था, पीसीसी डिफरेंट हो, वेरी गुड। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट है तब भी आपके चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, नाइट्रोजन से यहाँ फिनाइल लगा है, नाइट्रोजन से यहाँ साइक्लोहेक्साइल लगा है, तो क्या होंगे आपके मेटामर्स। देखिए बेसिक डेफिनेशन से मत भटक जाना, ऐसे अगर चेक करने लग जाओगे ये डिफरेंट हो गए। बेसिक डेफिनेशन क्या है आपकी, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। मॉलिकुलर फॉर्मूला पहले कंपेयर कर लेना दोनों का आपस में कि सारे आइटम सेम हैं, सारे पाई बॉन्ड सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच कर रहा है। नाउ यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल लगा, यहाँ पे इथाइल लगा, यहाँ पे ये मिथाइल को पीछे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या लगा, प्रोपाइल लगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान दो बेटा, गलती यहाँ पे हो जाती है जल्दी जल्दी में कि ये मिथाइल उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मिथाइल शिफ्ट करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है आपका एस्टर, ये क्या है एस्टर, तो ये क्या शो करेंगे आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ये क्या है आपका एस्टर, ये भी क्या है एस्टर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, तो क्या होंगे आपके मेटामर्स। ओके, कार्बन काउंट करो 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है। अब आता है आपका एक क्वेश्चन और पॉपुलर हो रहा है, मोनो सब्सटीट्यूशन का। मोनो सब्सटीट्यूशन क्या है, नंबर, मोनो सब्सटीट्यूशन है क्या, किसी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई और सब्सटीट्यूएंट लगा दो एक, तो मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। नंबर ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एनी मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय दैट मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल कितने रेडिकल्स बनाता है वो डिसाइड करेगा वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनाएगा। जैसे C4H9 की मैं पहले ही बता चुका हूँ कितने रेडिकल्स आते हैं आपके, 4 रेडिकल्स, तो ज़्यादा करनी नहीं है, इसके 4 आइसोमर्स, 4 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 मोनो सब्सटीट्यूटेड, मतलब ब्यूटेन के आपके 4 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर, क्योंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ब्यूटाइल रेडिकल बन जाएगा, एंड ब्यूटाइल रेडिकल कैन बी रिटन इन 4 डिफरेंट टाइप्स, कैन बी रिटन एज 4 डिफरेंट टाइप्स। नाउ C5H11Br ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने आपके मोनो सब्सटीट्यूटेड बनेंगे।
क्लियर है? C5H11Br के कितने प्रोडक्ट बना सकते हो आप, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने। नाउ नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फाउंड बाय नियोपेंटेन। देखा कॉमन नेमिंग की क्यों इंपॉर्टेंस है, आ गया ना क्वेश्चन बीच में कि नियोपेंटेन आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बना सकता है। सोचो सोचो, पहले तो ये सोचो नियोपेंटेन कैसा होता है, याद आ गया? अभी कल ही परसों तो पढ़ा था बेटा। ये रहा आपका नियोपेंटेन। ऐसे नहीं बनाऊँ, रुको दूसरे तरीके से बनाता हूँ। कार्बन 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 कार्बन, ये आपका नियोपेंटेन है, ठीक है। अब सोचो जरा, रिलेटिवली सारे के सारे कार्बन आपके सेम है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल है मोनो सब्स्टिट्यूटेड? एक, वेरी गुड, एक पॉसिबल है। कहीं भी लगाओ आप, चाहे यहाँ लगाओ तब भी सेम रहेगा, यहाँ लगाओ तब भी सेम रहेगा, यहाँ लगाओ तब भी सेम रहेगा, यहाँ लगाओ तब भी। यहाँ पॉसिबल नहीं है, सेंटर में पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वैलेंसी फील्ड है। तो कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे? ओनली वन। ओनली वन, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और है, शायद आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाओ। बना लिया? कैसा बनेगा? पहले ब्यूटेन बना दो, 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूट एक ही लगाना है। मैं यहाँ पे लगाऊँ, मैं यहाँ पे लगाऊँ तब भी सेम है, मैं यहाँ पे लगाऊँ तब भी सेम है, मैं यहाँ पे लगाऊँ तब भी सेम है, चारों के चारों सेम हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे लगाऊँ तो कैसा रहेगा? बन जाएगा, इससे 1 से डिफरेंट ही बनेगा। यहाँ पे लगाऊंगा तो 2 के जैसा ही बन जाएगा। तो टोटल कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गए? टोटल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बन गए आपके? 2। कर लेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, चेक करो कितने रेडिकल बना सकता है। अगर रेडिकल के फॉर्मेट में नहीं करना है तो उसका लॉन्ग मेथड से बनाओ, सारे के सारे जितने पॉसिबल आप बना सकते हो सारे के सारे बना डालो, ठीक है। तो आपका यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ख़त्म होता है, और जो आपका टॉटोमेरिज्म पार्ट बचा है, टॉटोमेरिज्म पार्ट आपका मैं GOC1 के एंड में पढ़ाऊँगा, क्लियर है। और जो मैंने स्टीरियो के बारे में आपको बताया, देखिए स्टीरियो आपका सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आएगा, वहाँ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। अभी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। स्टिल अगर कोई पार्ट रह गया हो या कोई समझ में नहीं आया हो, आई होप कि आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और टीम नीटेरो उसको रिव्यू करेगी। थैंक यू।